नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सबको कुशल मंगल होगे। मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती के लिए बात करने जा रहा हूं। बहुत बड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आया हूं, जो कि नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस इंडिया कार्वर कर्नाटक की ओर से जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन एक नवल शिप रिपेयर की ओर से जारी किया गया है और सामने डिस्प्ले पर आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल आईटीआई सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि जानकारी और भी कैंडिडेट के पास पहुंच सके। देखते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम आईटीआई क्वालिफाइड इंडियन सिटीजन बोथ मेल एंड फीमेल। दोस्तों ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जारी किया गया है। और वेरियस डेजिग्नेटेड ट्रेड ऑफ एनरोलमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट नवल शिप रिपेयर यार्ड कार्बन एंड नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा under the Apprenticeship Act 1961 road of conjunction with the Apprenticeship Rule 1992, a total 180 vacancy in Naval Ship Repair Yard Carver and 30 vacancy in Naval Aircraft Yard Goa as per distribution shown below at the field up। दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ये आईटी वाले बच्चों के लिए जारी किया गया है और ये नवल एयरक्राफ्ट यार्ड के लिए जारी कर दिया गया है दोस्तों, और शिप रिपेयर यार्ड के लिए जारी किया गया है। वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी ट्रेड इसमें मांगी गई है। दोस्तों जो वैकेंसी एट नवल शिप रिपेयर यार्ड में है, पहले उसकी बात करते हैं। जो कि पहले सबसे पहले ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, जिसको हम कोपा बोलते हैं। दोस्तों कोपा की जो एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबल है आईटी ट्रेड जो इसमें होनी चाहिए वो होनी चाहिए कोपा में ही। टोटल इसकी वैकेंसी है 2। इलेक्ट्रिशियन है आगे, इलेक्ट्रिशियन में आईटी जो होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 12। और इसके आगे है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चाहिए, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 11। आगे फिटर, फिटर के लिए फिटर ट्रेड में आईटी चाहिए और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 24 वैकेंसी है दोस्तों। आगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस आईसीटीएम, इसमें जो आईटी चाहिए वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस में, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, जहां इसमें चाहिए बोर्ड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, जिसको आप सीओई बोलते हो, एडवांस मॉड्यूल। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम रिपेयर एंड मेंटेनेंस हार्डवेयर एंड कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स में जो चाहिए दोस्तों, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 5। और आगे है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो 3 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट ट्रेड में जो भी है जो 2 वैकेंसी है। मैरीन इंजन फिटर के लिए इसकी जो है 15 वैकेंसी है दोस्तों, 15, काफी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। उसके बाद है दोस्तों मैकेनिक डीजल, मैकेनिक डीजल के लिए आईटी जो चाहिए तो मैकेनिक डीजल ट्रेड में चाहिए, इसकी काफी बड़ी मात्रा में 12 वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद है मैकेनिक एम्बेडेड एंड सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी दोस्तों, इसमें चाहिए बोर्ड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, वही सीओई वाला चाहिए, पीएलसी में ट्रेनिंग चाहिए, इसमें 2 वैकेंसी है। मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक है आगे, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की चाहिए, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक की चाहिए, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चाहिए, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक की चाहिए, इसमें 9 वैकेंसी है। जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई इसमें से कोई भी अगर किसी की क्वालिफिकेशन हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों। आगे बात करते हैं मैकेनिक मशीन टूल की, मैकेनिक मशीन टूल में ही आईटी चाहिए और इसकी 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है मैकेनिक मैरोटॉनिक में 7 चाहिए, मैकेनिक मैरोटॉनिक में और मैकेनिक मशीन टूल में आईटी चाहिए, इसमें इसकी जो 11 वैकेंसी है। और आगे है मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल में जो एमएमवी है इसी में एमएमवी की आईटी चाहिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर वाले कैंडिडेट है जो उसमें आरएसी की आईटी चाहिए, वो 6 वैकेंसी है। आगे है ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, इसमें मशीनिस्ट ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल और टर्नर वाले जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, 3 वैकेंसी है इसके लिए। आगे है पेंटर जनरल, पेंटर जनरल की 5 वैकेंसी है दोस्तों और पेंटर जनरल ट्रेड ही चाहिए इसमें।
आगे पाइप फिटर के लिए दोस्तों प्लम्बर में आईटीआई की हो जिसकी 5 वैकेंसी है। आगे शीट मेटल वर्कर में जो है 2 वैकेंसी है। और शिप राइट स्टील इसकी जो आईटीआई चाहिए वो फिटर की चाहिए और 7 वैकेंसी है। आगे शिप राइट वुड इसमें कारपेंटर ट्रेड चाहिए 9 वैकेंसी है दोस्तों। आगे है टेलर जनरल की दोस्तों, इसमें सिविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग का चाहिए 5 वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इसमें वेल्डर की आईटीआई चाहिए जिसकी 9 वैकेंसी है। आगे है टिग मिग वेल्डर दोस्तों, इसमें वही वेल्डर की चाहिए फैब्रिक फिटिंग एंड वेल्डिंग सेक्टर अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई वाला टिग मिग में आईटीआई चाहिए जहां वेल्डर में चाहिए, इसमें 5 वैकेंसी है दोस्तों। आगे 2 ईयर वाली जो ट्रेनिंग है उसके लिए क्रेन ऑपरेटर है जो ओवरहेड स्टील इंडस्ट्री के 10th पास चाहिए फ्रेशर, किसी प्रकार की आईटीआई की जरूरत नहीं है, इसमें 2 वैकेंसी है दोस्तों। फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट में जो है 10th पास चाहिए और 5 वैकेंसी है। आगे है रिगर, इसमें फ्रेशर भी चलेगा और 5 वैकेंसी है दोस्तों इसमें। आगे बात करते हैं वैकेंसी नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा की दोस्तों, इसमें शिपराइट वुड है जिसकी कारपेंटर ट्रेड की चाहिए, इसकी 2 वैकेंसी है। कोपा में है जो उसकी भी 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट की भी 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 5 वैकेंसी है इसमें। आगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की इसमें 2 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में जो 2 वैकेंसी है, मशीनिस्ट में 5 है और मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट में भी 5 है। मैकेनिक रेडियो रडार एंड रेडियो एयरक्राफ्ट में 5 है दोस्तों। पेंटर जनरल में 2 है। शीट मेटल वर्कर में 2 है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में भी 2 वैकेंसी है दोस्तों इसमें। आगे बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, इसमें 10th चाहिए। 10th में जो 50% नंबर चाहिए आपसे, कम से कम आपके जिसने भी अप्लाई करना है 50% नंबर हो उसमें। और आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी वाले दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी वाले दोनों ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, जिसके कि 65% नंबर चाहिए दोस्तों। इसके अगर कम नंबर होंगे तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों इसमें। आगे एज की बात करते हैं, कम से कम 14 साल एज चाहिए और 14 से 21 वर्ष तक की एज इसमें होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट कैटेगरी है जिसकी एससी एसटी बीसी वाले जो कैंडिडेट है उसको जो रूल के मुताबिक उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी दोस्तों। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें मांगा गया है। हाइट 150 सेंटीमीटर, वेट जो है 45 केजी इसका वेट होना चाहिए। और जो चेस्ट है एक्सपेक्टेशन नॉट लेस देन जो 5 सेंटीमीटर। आई सेट जो 66 से 69 होनी चाहिए दोस्तों। रिजर्वेशन जो है आपको जो रूल के मुताबिक रिजर्वेशन आपको मिलेगी दोस्तों। जो इसकी ट्रेनिंग रहेगी कैटेगरी 2 साल वाले जो कैंडिडेट है आईटीआई जिसके पास 2 साल का है उसको 1 से 12 मंथ मतलब 1 साल की ट्रेनिंग उसकी रहेगी और 8,050 रुपये उनको दिया जाएगा। और 1 ईयर से जो आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर हैं वो 1 से 12 मंथ तक वो भी 7700 उसको दिया जाएगा दोस्तों। क्रेन ऑपरेटर की बात करें तो ये इसको 5000 दिया जाएगा। और रिगर कीजिए, पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाउ टू अप्लाई, एक बार देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। इसको आपने अप्लाई करना है www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाके आपने अप्लाई करना है नेप्स पर दोस्तों। www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाके आपने अप्लाई कर देना है दोस्तों। वहां पे आपका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। और अगर आप वहां पे रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अप्लाई करें दोस्तों अपना। और इसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है साइट जिसपे आपने अप्लाई करना है वहां पे जाके आप अपना अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल आईटीआई सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।